आइए भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाता है सावन में, रामचरितमानस में एक विशेष अभिषेक हुआ है, उसी पर कुछ विचार करें। सुग्रीव को भगवान आते हुए दिखाई दिए। उन्हें लगता है कि ये बाली के भेजे हुए हैं, मुझे मारने आ रहे हैं। हनुमान जी को उन्होंने भेजा, धरि बटु रूप देखते जाई, कहसि जान जी सैन बुझाई। ईश्वर को अगर पहचानना है तो वो संत की आंख से दिखाई देता है, और सुग्रीव की विशेषता है कि उन्हें अपनी दृष्टि पर भरोसा न होकर के हनुमान जी की दृष्टि पर भरोसा है। हनुमान जी गए, वार्तालाप हुआ, प्रभु को पहचान लिया। प्रभु पहचान परयोग ही चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पहचान लिया और पकड़ लिया, लेकिन प्रभु शांत खड़े हैं, बोल नहीं रहे कुछ। ये निष्ठुरता का अभिनय प्रभु को क्यों करना पड़ा? हनुमान जी ब्राह्मण वेश में हैं, और ब्राह्मण वेश की जो मर्यादा है, उस वेश में वो आशीर्वाद नहीं दे सकते। और एक सूत्र और है, कपट वेश में है हनुमान जी, तो उन्हें कैसे गले से लगाएं? सबरी से कहते हैं कि मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, और भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान से दो संबंध बनाए जा सकते हैं। एक, आप ब्राह्मण हो जाओ तो आप पूज्य हो गए, लेकिन पूज्यता का जो नाता है, और हनुमान जी क्या करते हैं कि ब्राह्मण वेश में हैं, पर वो नाता प्रियता का चाहते हैं। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनय प्रभु पोसे। अब प्रभु ने न हनुमान जी के सिर में हाथ फेरा, न कुछ बात की। क्यों? वो ये चाहते हैं कि अपना ये कपट वेश त्याग करके ये असली वेश में आ जाए, तब इनसे बात की जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया? फिर दोबारा गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कही चरेउ परेउ चरण अकुलाई, और निज तन प्रकट प्रीत उर छाई। अब व्याकुल होकर के भगवान के चरणों में गिर गए। जब उन्होंने देखा कि प्रभु वार्तालाप नहीं कर रहे, तो भक्त को समझ में आ गया। अब चरणों में गिर गए और अपना तन प्रकट कर दिया, जो उनका स्वरूप है उस रूप में आ गए। तब रघुपति उठाई उर लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने अब उठा करके हृदय से लगा लिया, और अपने आंसुओं के जल से उनका अभिषेक किया। हनुमान जी भगवान शंकर ही हैं, तो आज जो रुद्राभिषेक हो रहा है वो आंसुओं से हो रहा है। भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाता है वो गंगा जल से किया जाता है। भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो लिखा है कि जो गंगा जल आन चढ़ाई है, सो सायुज्य मुक्त नर पाई। अगर गंगा जल चढ़ाया जाए, भगवान शिव को प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि भगवान शिव, भगवान विष्णु का जो चरणोदक है गंगा जल, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। तो जो चरणोदक है गंगा जी, उसको धारण करते हैं, माने भगवान शिव अपने को कृपा पात्र मानते हैं भगवान विष्णु का। लेकिन आज भगवान राम ये बताते हैं कि तुम मेरे कृपा पात्र नहीं, प्रीति पात्र हो। और जब आंसुओं से सींच दिया तो हनुमान जी के जीवन में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? कि भक्त के पास हनुमान जी कहते हैं कि एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान।
कहते हैं मैं मंद हूं, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं कि पवन का मंद होना गुण है। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है। क्या तात्पर्य है कि मंदता पवन का गुण है और शीतलता और सुगंध उसको उधार में मिलती है। तो भक्त के जीवन में मंदता होती है, कमियां होती हैं, लेकिन उससे उसे जब भगवान के गुण मिल जाते हैं, जब भगवान ने हृदय से लगा लिया तो शीतलता आ गई, और जब आंसुओं से सींच दिया तो शीतलता आ गई, जब हृदय से लगा लिया तो सुगंध आ गई प्रभु के गुणों की, प्रभु के चरित्र की। तो अब जहां भी हनुमान जी जाते हैं तो उन प्रभु के गुणों का प्रसार करते हैं। आप देखिए, सीता जी से मिले तो सीता जी कहती हैं तो ही देखी भई शीतल छाती, और पुनि मोह सोई दिन सोई राती। तुमको देख करके मेरी छाती शीतल हो गई। तो जो आंसुओं से अभिषेक किया था प्रभु ने, वो ठंडक हनुमान जी भक्तों के हृदय में तो प्रदान करते ही हैं, सीता जी के हृदय को प्रदान कर दी। विभीषण के यहां मिले तो भगवान की जो सुगंध है, विभीषण कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तो भगवान के गुणों का प्रसार देखिए, अगर वक्ता अपने को अभिव्यक्त करेगा तो भगवान के गुणों का प्रसार नहीं कर सकता। उसका अहंकार समाप्त हो जाए, भगवान के गुणों की सुगंध उसके जीवन में आ जाए, भगवान की शीतलता आ जाए। हनुमान जी के जीवन में ये दोनों हैं। तो जहां भी जाते हैं वो प्रभु के गुणों का प्रसार करते हैं। सीता जी को सुना रहे हैं तो तरु पल्लव मह रहा लुकाई, पत्तों की ओड़ में छिप गए। वक्ता वही है जो अपने को छिपा ले, भगवान को प्रकट कर दे। वक्ता वो नहीं है जो बीच बीच में अपने को प्रकट करता रहे और भगवान के गुणों को रोक दे। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि स्वयं अप्रकट हो जाते हैं और भगवान के गुणों को प्रकट कर देते हैं। तो ये जो रुद्राभिषेक है ये विशेष प्रकार का है, और हनुमान जी के जीवन में जो शीतलता और सुगंध है वो भगवान राम के गुणों से आई है। और जिससे भी मिलते हैं, भरत जी के यहां गए, भरत जी से कहते हैं कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भरत जी साधना में बैठे हैं और हनुमान जी जब गए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। भरत जी की साधना चल रही है, तो साधना में व्यक्ति को स्वयं अपने भावों को सींचना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी साधना नहीं है, हनुमान जी कृपा है। भगवान के गुणों को लेकर के गए और बरस दिया, और जब वर्षा हो जाती है तो सिंचाई बंद कर दी जाती है। माने साधना सिंचाई है और वर्षा कृपा है। हनुमान जी ने गले से लगाया तो भरत जी से कहते हैं कि प्रभु आएंगे तो आप प्रसन्न होंगे। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे आने से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। क्यों? कि हनुमान जी के हृदय में भगवान राम रहते हैं। तो हनुमान जी जहां जाते हैं तो स्वयं का दर्शन न दे करके भगवान का दर्शन देते हैं। और ये रुद्राभिषेक जो हुआ, ये भगवान ने उन्हें प्रीति पात्र स्वीकार किया, और हनुमान जी के जीवन में शीतलता, सुगंध और मंदता सब आ गई। बोलिए सियावर राम।